आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का आज से ईद उल अजहा तक मार्केटों के औकात कार बढ़ाने का हुक्म। जुमा हफ्ता इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत ये कहा है। अदालत की जानिब से यह भी कहा गया है कि हफ्ते के दूसरे दिनों में रात 12 बजे तक मार्केटें खुली रहेंगी। और टोलिंटन मार्केट में मुर्गी के मुर्दा गोश्त के कारोबार का इंकशाफ हुआ। टोलिंटन मार्केट से 46,670 किलो जानवरों का मुर्दा गोश्त बरामद होने की रिपोर्ट पेश की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुर्दा गोश्त तल्फ करने की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। मुर्दा जानवरों का गोश्त तल्फ, जबकि 93 FIR दर्ज करवा दी गई हैं। रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुर्दा मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वालों को 2,25,43,000 जुर्माना किया गया है। फूड अथॉरिटी का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर छापे मारे और चेकिंग की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिका दुकानों को सील करने का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलन अहवाल जानते हैं इस समाअत का मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट से दो खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल ज़ुहा तक मार्केटों के औकात कार बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। जुमा, हफ्ता और इतवार को तमाम मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि पीर, मंगल, बुध और जुमेरात 4 रोज़ मार्केटें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। बुरी खबर यह है कि टोलिंटन मार्केट से 46,670 किलो मुर्दा गोश्त बरामद हुआ है और इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश की है। और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि टोलिंटन मार्केट से 46,670 किलो मुर्दा गोश्त बरामद हुआ है और 93 FIR भी दर्ज करवाई गई हैं। और जो मुर्दा गोश्त बरामद हुआ है इसे तलब किया गया है और जिन दुकानों से ये मुर्दा गोश्त बरामद हुआ है उनको 2,25,00,000 से ज़्यादा जुर्माना किया गया है। अदालत में माहौलियाती कमीशन के मेंबरान ने अदालत में रिपोर्ट पेश की, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने जो मार्केट्स हैं उनको ईद उल ज़ुहा तक उनके औकात कार बढ़ाने की इजाज़त दी है। माहौलियाती कमीशन के मुतालिक केस की मज़ीद जो कार्रवाई है, माहौलियाती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो इस हवाले से उनके मेंबरान ने जमा कराई और जो समूह तदारक के मुतालिक केस है इसकी मज़ीद समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी गई है। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। पंजाब हुकूमत पर 17 खरब का कर्ज। नए माली साल में गैर मुल्की कर्जों पर शरह सूद 160 अरब तक पहुंच गई। पंजाब हुकूमत को सिर्फ सूद की मद में 160 अरब नए माली साल अदा करेगी, जबकि महकमा खजाना पंजाब ने सिफारिशात बजट में शामिल कर ली। पंजाब हुकूमत आलमी बैंक, चाइना और दीगर डोनर्स एजेंसीज को सूद अदा करेगी। गंदम की मद में कौमी बैंकों को भी सूद अदा किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद जानते हैं इस बारे में अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिए इस मामले पर। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत नए माली साल 2024-25 में 160 अरब रुपए सिर्फ शरह सूद की मद में अदा करेगी, क्योंकि पंजाब के ऊपर इस वक्त जो कर्ज़ों का हुजम है वो 17 खरब से ज़ायद तक पहुंच चुका है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 160 अरब रुपए अब नए माली साल में रकम जो है वो बजट में रखी जा रही है और इसके लिए मंजूरी हुकूमत पंजाब की तरफ से इब्तदाई तौर पर दे दी गई है और मज़ीद मंजूरी इसकी इजलास जो बजट इजलास है उससे कबल काबीना के इजलास में जो है वो दी जाएगी। अब इससे पिछले माली साल का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो उसमें 60 से 74 अरब रुपए तक इंटरेस्ट पेमेंट वो हुकूमत पंजाब ने अदा की, लेकिन अब नए माली साल में इसकी शरह में मज़ीद इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है कि 160 अरब रुपये पंजाब हुकूमत अब अदा करेगी। हुकूमत पंजाब वर्ल्ड बैंक, दीगर जो डोनर एजेंसीज़ हैं उनसे 17 खरब रुपए तक का कर्ज जो है वो ले चुके हैं, जिसमें ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का कर्ज जो है वो भी शामिल है और उसके ऊपर अब इंटरेस्ट पेमेंट हुकूमत पंजाब ने अदा करनी है, जो कि 160 अरब रुपए मजमूई तौर पर बनते हैं। अब 17 खरब रुपए डेवलपमेंट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर पंजाब हुकूमत ने लिया और इसके साथ ही मुख्तलिफ इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो ये कर्ज जो है वो लिया गया और उसकी मद में अब हुकूमत 160 अरब रुपये अब अदा करने जा रही है, जिसके लिए नए माली साल 2024-25 के बजट में बाकायदा इसका किया जा रहा है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मामले पर हमें अपडेट किया। LDA अपनी कोई स्कीम नए ADP में शामिल नहीं करा सकेगी। LDA वजीर आला के लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ही सिर्फ इक्तफा करेगा। LDA ने एक भी स्कीम नए माली साल में शामिल कराने के लिए इस्तदा नहीं की। LDA को नए माली साल में लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के तहत स्कीमें मुकम्मल कराना होंगी। LDA गुज़िश्ता माली साल की ADP स्कीमों को मुकम्मल करेगा, जबकि LDA अंडरपासेस, फ्लाईओवर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को नए माली साल में शामिल नहीं करा सकेगा।
तफसीलात जानते हैं दुर्र नायाब से। दुर्र नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि एलडीए का जो एडीपी का बजट होता था, जिसमें वो बहुत सारी स्कीमें भिजवाते थे, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट, स्कीमें डेवलपमेंट की इंक्लूजन के लिए भिजवाते थे ताकि उसे माली साल में हुकूमत पंजाब शामिल करे और एडीपी में फंड्स दे। इस बार ऐसा कोई चक्कर सामने नहीं आ रहा और एलडीए काम के मुताबिक, एलडीए ज़राए के भी मुताबिक इस चीज़ की कंफर्मेशन की जा रही है कि एलडीए का कोई भी मेगा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसी स्कीम, कोई भी ऐसा ख़ास तौर पे जो इनिशिएटिव होता है वो इस वक्त एडीपी में नहीं होगा। 2024-25 के एडीपी में एलडीए अपनी कोई स्कीम इंक्लूड नहीं करा पाएगा। जो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज है जो वज़ीर आला ने कुछ दिन पहले मंजूर किया था, उसी में ही यूडी विंग का शेयर दिया जाएगा और उससे भी पहले से जो जारी मंसूबे हैं एनुअल डेवलपमेंट के, उनको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन जिस तरह होता था कि एलडीए हर साल नए प्रोजेक्ट्स, नए अंडरपासेस, नए फ्लाईओवर, मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस करता था, वो नहीं कर सकेगा। और इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो एलडीए उसको ऑन सोर्स फंडिंग में अपने हिसाब से पहले देखेगा और अगर हुकूमत पंजाब की किसी ख्वाहिश पर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ जाता है आफ्टर बजट, तो उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट के ज़रिए पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। एलडीए इस पर हाथ पे हाथ रख के सिर्फ हुकूमत पंजाब कर देगा। जी दुर्र नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू 112 ने मोटरवे पर सर्विस शुरू करने के लिए बजट में गाड़ियां मांग ली। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर रेस्क्यू सर्विस शुरू करने के लिए महकमा खजाना से बजट मांग लिया गया। मजीद जानते हैं इस हवाले से एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा, कितना बजट मांगा गया है गाड़ियों के लिए रेस्क्यू की जानिब से? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 ने अगले माली साल का जो बजट है उसमें मोटरवे पर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए बजट मांगा है और गाड़ियां मांगी हैं और इस हवाले से वर्किंग अभी हो रही है, कितनी गाड़ियां ली हैं, कितना बजट लेना है। लेकिन ये स्कीम जो है बजट में शामिल कर दी गई है। पहले मरले में लाहौर सियालकोट मोटरवे पर जो है वो पहले मरले में जो एम्बुलेंस सर्विस 112 सर्विस शुरू की जाएगी, दूसरे मरले पर M2 जो मोटरवे है उस पर सर्विस शुरू की जाएगी और इसके लिए स्कीम जो है वो महकमा खजाना ने बजट में शामिल कर ली है और महकमा रेस्क्यू 1122 को हदायत की गई है कि कितनी गाड़ी चाहिए उसके लिए डिमांड भेज दे। आज वो शाम तक डिमांड भेज देगा कितनी गाड़ी चाहिए ताकि ये सर्विस शुरू की जा सके। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस बारे में। लाहौर समेत पंजाब भर से पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। एफआईआर के अदम इंदराज, नाकिस तफ्तीश, इख्तियारात से तजावुज करने की शिकायत हैं। 5 माह में आईजी शिकायत सेल में पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ 55,300 शिकायत मौसूल हुई हैं। मुकदमात के अदम इंदराज की 23,100 शिकायत मौसूल हुई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अली साही से। अली साही, अपडेट कीजिएगा, शिकायत सेल में क्या इंकशाफ हुआ है? बिल्कुल, पुलिस अफसरान की जानब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि शहरियों की जानब से जैसे ही दरख्वास्त मौसूल होती है उस पर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया जाता है और पुलिस ने अपनी बेहतर हिकमत अमली से पंजाब भर में बड़े पैमाने पर क्राइम में कंट्रोल किया है और कमी वाक़या हुई है। लेकिन पुलिस के अगर अपने ये दादोशुमार देखे जाएँ तो आईजी पंजाब के शिकायत सेल में पहले 5 माह के दौरान 55,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान के खिलाफ एफआईआर के अदम इंदराज, नाक़िस तफ्तीश, इख्तियारात से तजावज़ करना, पुलिस का नामुनासिब रवैये के खिलाफ जो है वो शिकायत मौसूल हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो दरख्वास्तें आईजी ऑफिस में मौसूल हुई हैं वो 23,000 से ज़ायद एफआईआर के अदम इंदराज की हैं, जिसमें 5,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो आईजी ऑफिस की डायरेक्शंस पर दर्ज किए गए हैं कि उनके साथ तावन नहीं किया जा रहा। तो आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल में शहरियों की बड़े पैमाने पर शिकायत का अंदराज से ये बात वाज़ेह होती है कि मुकदमात का जो अंदराज है वो तख़ीर का शिकार होता है और न तफ्तीश का जो अमल है वो भी बेहतर नहीं, जिसकी वजह से जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएँ नहीं मिलती, वो जो है वो खुलेआम फिरते हैं। तो इस पर शहरियों की जानब से आईजी के शिकायत सेल में पुलिस के जो रवैये हैं, पुलिस का जो एफआईआर का अदम इंदराज है, उनके खिलाफ आयात के अंबार लगा दिए। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ शिकंजा सख्त। स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के लिए 20 जून तक की डेडलाइन दे दी गई। सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान की गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स के हवाले से मीटिंग। तमाम एईओज को प्राइवेट स्कूलों के दौरे करने का हुक्म दे दिया गया है। तमाम एईओज और डिप्टी डीईओज की सरबराही में स्कूलों का विजिट करेंगे, कहा गया है परवेज अख्तर की जानिब से। मजीद जानते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, अपडेट कीजिए।
और में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की भरमार के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नोटिस लेते हुए उनको 20 तारीख तक की जो है वो डेडलाइन दे दी है कि 20 तारीख तक हर सूरत जो है वो स्कूल जो कि गैर रजिस्टर्ड हैं लाहौर में वो फौरी तौर पर जो है वो पेपर्स के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन जो है करवाएं। बसूरत दीगर मुतलका स्कूलों को सील कर दिया जाएगा और इस हवाले से सीईओ एजुकेशन लाहौर परवेज़ अख्तर खान ने आज सुबह ही मीटिंग की है और इसमें तमाम एईओस को और डिप्टी डीओस को हदायत जारी की है कि वो फौरी तौर पर स्कूलों का विज़िट जो है वो शुरू करें और इसमें खुसूसी तौर पर प्राइवेट स्कूल जो कि रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने अपने आप की रजिस्ट्रेशन जो है पेपर्स के ऊपर नहीं कराई और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को अप्लाई नहीं किया, उनके खिलाफ जो है वह शिकंजा टाइट कर दिया जाएगा क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में स्कूलों में बच्चे नहीं आते तो ऐसी सूरत हाल में स्कूलों को सील करना जो है वो आसान होता है। इसलिए सख्त हदायत जारी कर दी गई हैं और एईओस और डिप्टी डीओस को अहकाम जारी कर दिए गए और टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं जो कि लाहौर की 5 तहसीलों में विजिट करेंगी और स्कूलों का तयन करेंगी, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखी। अहम हिदायत जारी की गई हैं। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने अपडेट किया। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर गरीब आवाम को रिलीफ ख्वाब बनकर रह गया। आटा, चीनी, घी ओपन मार्केट से महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं इस बारे में शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, अपडेट कीजिए, क्या दादोशुमार है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब के लिए रिलीफ एक ख्वाब बनकर रह गया है क्योंकि यहाँ पे इशाए ज़रूरिया की कीमतें ओपन मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा हैं या फिर इशाए ज़रूरिया की किल्लत देखी जा रही है। अगर कीमतों के हवाले से बात करें तो इस वक्त 10 किलोग्राम का थैला जो आम सार्फिन है उनके लिए 1500 रुपये का फ़रोख्त किया जा रहा है और इसी तरह जो चीनी है वो ओपन मार्केट के मुकाबले में 5 रुपये फ़ी किलोग्राम यूटिलिटी स्टोरों पर महंगी है। ओपन मार्केट में ये 145 रुपये फ़ी किलोग्राम है और यहाँ पर 155 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह दर्जा सोम के घी की अगर बात करें जो यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज घी तस्वर किया जाता है, ये जनरल सार्फिन के लिए 466 रुपये फ़ी किलोग्राम में बेचा जा रहा है। इसी तरह जो धर्मपुरा यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पे दाल माश धुली जो है वो भी दस्तयाब नहीं है और इस एरिया के जो बाकी यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे भी कई दालें मौजूद हैं और कई दालें मौजूद ही नहीं हैं। बिलखुसूस जो कच्ची आबादियों और कॉलोनियों के करीब बनाए गए यूटिलिटी स्टोर हैं उन पर सूरत हाल इंतहाई अबतर देखी जा रही है। तो इस हवाले से यहाँ पे आने वाले सार्फिन ये कहते हैं कि एक तो यहाँ पे इशाए ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो ओपन मार्केट के मुकाबले में कम की जाएँ और दूसरा इशाए ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाया जाए। जी शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। जुलहज का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी करेंगे। इजलास में कमेटी मेंबरान समेत महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। मजीद जानते हैं इस बारे में शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, क्या तफसीलात हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, जिलहज का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज ऐवान औकाफ में होगा जिसकी सदारत डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी करेंगे। इसके अलावा कमेटी के मेंबरान, उलमा इकराम और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास के दौरान शहर समेत पंजाब भर से मुख्तलिफ इलाकों में जो कमेटियाँ होंगी उनसे चांद नज़र आने या ना आने के हवाले से शहादतें मसूल की जाएंगी और इस इजलास के दौरान आम शहरियों की जानिब से भी अगर किसी मकाम पर चांद नज़र आता है तो उसकी शहादत दी जा सकती है। जोनल की सतह पर तमाम शहादतें मसूल की जाएंगी जिसके बाद इन शहादतों को मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के पास भिजवाया जाएगा। ईद उल अज़हा का हतमी ऐलान और जिलहज का चांद नजर आने के हवाले से हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से किया जाएगा। तला कुछ अबर आलूद होगा लेकिन कुछ मकामात पर क्लियर भी होगा कि चांद को देखने के कभी इम्कानात हैं। दूसरी जानिब जब ये इजलास हो रहा होगा और कमेटियाँ बैठी होंगी तो उस वक्त चांद की उम्र तकरीबन 25 घंटे तक हो गई होगी। चांद को नजर आने के हवाले से 19 घंटे की उम्र होना लाजमी करार दी गई है। तो इससे महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कभी इम्कान है कि आज जो जिलहज का चांद नजर आ जाएगा और मस्जिद रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान किया। जी शाहिद नदीम सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया।